सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार आदाब। साथियों, इस वीडियो में हम कक्षा 1 के लिए सप्ताह 16 की शिक्षक डायरी देखेंगे। सप्ताह 16 दिवस 1, इसमें सबसे पहले मॉर्निंग सर्कल टाइम, जिसका टाइम 15 मिनट है। मॉर्निंग सर्कल टाइम में प्रार्थना, स्वच्छता, बच्चों से बातचीत एवं शारीरिक गतिविधियाँ। इसके बाद कालांश 1 शुरू होता है हमारा। पाठ्यपुस्तक सारंगी 1 पर कार्य है। इसमें सारंगी 2, सारंगी पाठ 2, दादा दादी का आदर्श वाचन कराना, कहानी को मौखिक रूप से सुनाना और चर्चा करना, खुले व बंद छोर के प्रश्न पूछना। इसके बाद पाठ से संबंधित गतिविधि है झटपट कहिए पर शब्दों का खेल व मौखिक चर्चा करना। इसके बाद कालांश 2 है। इसमें कार्यपुस्तक का भाग 1 का कार्य है। इसमें वर्ण आ की पहचान, ब्लेंडिंग व शब्द पठन है। वर्ण आ लेखन का अभ्यास कराना है और कार्यपुस्तक का सप्ताह 16 दिवस 1 पर कार्य करना है। कालांश 3 कार्यपुस्तक का भाग 2 पर कार्य और रिमेडियल कार्य है। इसमें कार्यपुस्तक का भाग 2 पठन अभ्यास 3 पर कार्य करना है। इसके बाद सप्ताह 15 के आकलन के अनुसार व अतिरिक्त आवश्यकता वाले बच्चों के साथ रिमेडियल कार्य कराना है। भोजन समय है। भोजन समय के पश्चात गणित के कालांश शुरू होते हैं। गणित का पहला कालांश और सप्ताह का चौथा कालांश है हमारा। इसमें शिक्षण उद्देश्य 1 पर कार्य करना है। गणित कक्षा 1 आधारशिला क्रियान्वयन शिक्षक संदर्शिका दिवस 1, ये पृष्ठ 42 पर है। इसमें 1 से 9 तक की संख्याओं को मिलाकर जोड़ को समझाना ठोस वस्तुओं के साथ। कालांश 5 अभ्यास कार्यपत्रक 1 पर कार्य है। कार्यपुस्तक आनंदमय गणित कक्षा 1 पेज 49 पर है। कार्यपुस्तक आनंदमय गणित सप्ताह 16 का अभ्यास कार्यपत्र 1 पर कार्य कराना है। इसके बाद हमारा कालांश 6 आता है। गणित खेल 1 व रिमेडियल कार्य है। इसमें आधारशिला क्रियान्वयन शिक्षक संदर्शिका गणित कक्षा 1 पेज 42 पर है। इसमें गणित खेल पासे का खेल खिलाना है और अतिरिक्त आवश्यकता वाले बच्चों के साथ रिमेडियल कार्य कराना है। लास्ट सप्ताह हमारा अंग्रेजी का आता है। इसमें A to Z रीडिंग एंड राइटिंग है और वर्कशीट 1 पर कार्य करना है और बच्चों की आवश्यकता अनुसार हमें अंग्रेजी में कार्य कराना है। इसी के साथ ही हमारा दिवस 1 समाप्त होता है। अब सप्ताह 16 दिवस 2 देखते हैं। इसमें सबसे पहले हर दिवस की तरह मॉर्निंग सर्कल टाइम, इसमें प्रार्थना, स्वच्छता जांच, बच्चों से बातचीत एवं शारीरिक गतिविधियाँ हैं। कालांश 1 है। कालांश 1 में पाठ्यपुस्तक सारंगी 1 पर कार्य है। इसमें पाठ 2 दादा दादी का दोहराव कराना है, शब्दावली विकास व लेखन कार्य है। पाठ की गतिविधि आओ सुनो और खोजे जाने पर कार्य करना है। कालांश 2 में कार्यपुस्तक भाग 1 पर कार्य है। इसमें वर्ण हा की पहचान, ब्लेंडिंग और शब्द पठन है। इसके साथ साथ कार्यपुस्तक का सप्ताह 16 दिवस 2 पर कार्य कराना है। कार्यपुस्तक का भाग 2 पर कार्य कालांश 3 में है और रिमेडियल कार्य इसमें कार्यपुस्तक भाग 2 पठन अभ्यास 3 पर कार्य कराना है और सप्ताह 15 के आकलन के आधार पर व अतिरिक्त आवश्यकता वाले बच्चों के साथ रिमेडियल कार्य कराना है। इसके बाद हमारा भोजन समय है। भोजन समय के पश्चात हमारा गणित के कालांश 4 शिक्षण उद्देश्य 2 पर कार्य है। इसमें 1 से 9 तक की संख्याओं के घटाव को समझाना है ठोस वस्तुओं के साथ। कालांश 5 में अभ्यास कार्यपत्रक पर कार्य है। अभ्यास कार्यपत्रक 2 पर कार्य कार्यपुस्तक आनंदमय गणित कक्षा 1 पेज 50 पर है। ये पेज 50 पर है। ये कार्यपुस्तक आनंदमय गणित सप्ताह 16 पर अभ्यास कार्यपत्रक 2 पर कार्य कराना। इसके बाद हमारा कालांश 6 है। गणित खेल 2 व रिमेडियल कार्य है। इसमें आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका गणित कक्षा 1 पेज 39 पर है। गणित खेल है हमारा कितने बिंदु देखें का खेल खिलाना है और इसके साथ साथ अतिरिक्त आवश्यकता वाले बच्चों के साथ रिमेडियल कार्य कराना है। नेक्स्ट कालांश है हमारा इंग्लिश। इसमें A to Z रीडिंग एंड राइटिंग है,
वर्कशीट 1 पर कार्य करना है और बच्चों की आवश्यकता अनुसार हमें अंग्रेजी में कार्य कराना है। अगला दिवस हमारा दिवस 3, सप्ताह 16 का दिवस 3। इसमें मॉर्निंग सर्कल टाइम, प्रार्थना, स्वच्छता जांच, बच्चों से बातचीत एवं शारीरिक गतिविधियाँ। कालांश 1 पाठ्यपुस्तक सारंगी 1 पर कार्य है। इसमें पाठ्यपुस्तक सारंगी 1 पाठ 3 रीना का दिन पर कार्य कराना है व पाठ से संबंधित साझा लेखन, कठिन शब्द, बंद और खुले छोर के प्रश्नों पर कार्य कराना है तथा पाठ की गतिविधि आओ सुनो एवं खोजे जाने पर कार्य कराना है। कालांश 2 है कार्यपुस्तक का भाग 1 पर कार्य है। इसमें वर्ण घा की पहचान, ब्लेंडिंग एवं वाक्य पठन है और वर्ण घा का लेखन अभ्यास है। इसके साथ कार्यपुस्तक का सप्ताह 16 दिवस 3 पर कार्य करना है। कालांश 3 कार्यपुस्तक का भाग 2 पर कार्य और रिमेडियल कार्य है। बच्चों द्वारा पठन अभ्यास कराना और सप्ताह 15 के आकलन के आधार पर व अतिरिक्त आवश्यकता वाले बच्चों के साथ रिमेडियल कार्य कराना है। भोजन समय है। भोजन समय के बाद कालांश 4 गणित शिक्षण योजना शुरू होती है हमारी। शिक्षण उद्देश्य 3 पर कार्य है कालांश 4 में। इसमें 1 से 9 तक की संख्याओं का उल्टी गिनती करते हुए घटाव को समझाना है। ये भी ठोस वस्तुओं के साथ हमें प्रैक्टिकल कराना है। इसके बाद कालांश 5 अभ्यास कार्यपत्र पर कार्य है। कार्यपुस्तक आनंदमय गणित कक्षा 1 पेज 51 पर है। इसमें कार्यपुस्तक आनंदमय गणित सप्ताह 16 पर अभ्यास कार्यपत्र 3 पर कार्य कराना है। इसके बाद हमारा कालांश 6 है गणित खेल 3 व रिमेडियल कार्य। आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका गणित कक्षा 1 पेज 40 पर है। गणित खेल है हमारा सबसे पहला कौन का खेल खिलाना है और अतिरिक्त आवश्यकता वाले बच्चों के साथ रिमेडियल कार्य कराना है। अंग्रेजी A to Z रीडिंग एंड राइटिंग है और वर्कशीट 1 पर कार्य करना है। इसके साथ बच्चों की आवश्यकता अनुसार अंग्रेजी में कार्य कराना है। इसके साथ हमारा ये दिवस 3 भी समाप्त होता है। अब आता है हमारा सप्ताह 16 का दिवस 4। इसमें भी रोज़ की तरह मॉर्निंग सर्कल टाइम, प्रार्थना, स्वच्छता जांच, बच्चों से बातचीत एवं शारीरिक गतिविधियां हैं। इसके बाद हमारा कालांश 1 शुरू होता है। पाठ्यपुस्तक सारंगी 1 पर कार्य है। सारंगी 1 पाठ 3 रीना का दिन पाठ का दोहराव कराना है और शब्दावली विकास व प्रश्न पूछने का कार्य करना है। इसके साथ साथ पाठ की गतिविधि है बातचीत के लिए पर बच्चों से मौखिक चर्चा करनी है और गतिविधि से संबंधित कोई भी चित्र बनाना व उसमें रंग भरने पर कार्य कराना है। कालांश 2 है कार्यपुस्तक का भाग 1 पर कार्य। इसमें वर्ण घा की पहचान है। वर्ण गा की पहचान, ब्लेंडिंग एवं शब्द पठन, वाक्य पठन पर कार्य करना है। वर्ण गा के लेखन का अभ्यास कार्य कराना है और कार्यपुस्तक का सप्ताह 16 दिवस 4 पर कार्य कराना है। कालांश 3 आता है हमारा। इसमें कार्यपुस्तक का भाग 2 पर कार्य है और रिमेडियल कार्य। कार्यपुस्तक का भाग 2 पर पठन अभ्यास 4 का आदर्श वाचन कराना है और सप्ताह 15 के आकलन के अनुसार व अतिरिक्त आवश्यकता वाले बच्चों के साथ हमें रिमेडियल कार्य कराना है। भोजन का समय है। भोजन समय के पश्चात हमारा गणित का कालांश है। कालांश 4 दोहराव, खोजा और जाना। इसमें हमें शिक्षण उद्देश्य 1, 2, 3 का दोहराव यानी पुनरावृत्ति पर कार्य करना है। व खोजा और जाने कार्यपत्रक से घर पर कार्य करने के लिए बच्चों को देना है। ये स्वयं निर्धारित है। इसके बाद कालांश 4 है। कालांश 4 में हमें कालांश 5 में हमें कालांश 4 का ही कार्य पूरा करना है यानी खोजा और जाना कार्य पर जो हमारा कार्यपत्र है उस पर कार्य करना है और शिक्षण उद्देश्य 1, 2, 3 का दोहराव कराना है। इसके बाद हमारा कालांश 6 है। इसमें प्रक्रियात्मक प्रवाह कार्यपुस्तक पर कार्य है यानी कार्यपुस्तक आनंदमय गणित कक्षा 1 पेज 52 पर है। 52 कार्यपुस्तक अभ्यास 4 पर कार्य कराना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट कालांश A to Z रीडिंग एंड राइटिंग वर्कशीट 2 पर कार्य व बच्चों की आवश्यकता अनुसार अंग्रेजी में कार्य कराना है। ये हमारी जो वर्कशीट पर कार्य है 2, ये हमारी मृदंग वर्कबुक है यानी इंग्लिश की जो हमारी मृदंग
वर्कबुक है उसकी वर्कशीट 2 पर हमें कार्य कराना है। इसके बाद हमारा दिवस 5 आता है सप्ताह 16 का। सबसे पहले मॉर्निंग सर्कल टाइम 15 मिनट है। प्रार्थना, स्वच्छता जांच, बच्चों से बातचीत एवं शारीरिक गतिविधियाँ। कालांश मौखिक भाषा विकास पर कार्य। पाठ्य पुस्तक का चित्र, पेंसिल के बारे में अपने घर की भाषा में बातचीत करना है, उस पर चर्चा करना व प्रश्न पूछने पर कार्य करना है। इसके साथ कहानी से संबंधित चित्र बनाना व रंग भरने पर कार्य करना है। कालांश 2 है रिकॉर्डिंग खेल गतिविधि। मेरे शब्दों की जोड़ी पर कार्य करना है और अब तक सिखाए गए वर्णों, अक्षरों, शब्दों पर पुनरावृत्ति कार्य कराना है। इसके साथ कार्य पुस्तिका सप्ताह 16 दिवस 5 पर कार्य करना है और रंगों के नाम पर चर्चा व कार्य करना है, यानी हमें रंगों के नाम पर चर्चा करनी है। कालांश 3 स्वतंत्र पठन पर कार्य और रिमीडियल कार्य है। इसमें पुस्तकालय या रीडिंग कॉर्नर से हमें बच्चों से स्वतंत्र पठन पर कार्य कराना है, यानी बच्चे स्वयं चयनित किताब लेंगे, अपनी पसंद के अनुसार किताब लेंगे पुस्तकालय से या हमारे जो क्लास के रीडिंग कॉर्नर हैं उसमें से, और उन पर बच्चे स्वतंत्र पठन पर कार्य कराना है। इसके साथ साथ सप्ताह 15 के आकलन अनुसार व अतिरिक्त आवश्यकता वालों बच्चों के साथ रिमीडियल कार्य कराना है। भोजन समय है। भोजन समय के पश्चात गणित का कालांश शुरू होता है हमारा। समेकन शिक्षण योजना कालांश 4। इसमें समेकन शिक्षण योजना यानी हमें स्वयं निर्धारित समेकन शिक्षण योजना बनानी है, यानी शिक्षण योजना 1, 2, 3 पर ही पुनरावृत्ति की तरह कार्य करना है। और कालांश 5 में हमें साप्ताहिक आकलन करना है। मैंने सीख लिया कार्यपत्रक से प्रत्येक बच्चे का हमें साप्ताहिक आकलन करना है। कालांश 6 में कालांश 5 का ही कार्य हमें पूर्ण करना है। इसमें आकलन करने के पश्चात प्रत्येक बच्चे का हमें सभी बच्चे का मैंने सीख लिया कार्यपत्रक से आकलन के अनुसार समूह ए व बी बनाना है और रिमीडियल कार्य करना है। इसमें समूह ए में 50% से कम वाले बच्चे आएंगे और समूह बी में 50% से अधिक वाले बच्चे आएंगे। तो रिमीडियल कार्य जो कराना है हमें समूह ए के साथ कराना है जो 50% से हमारे कम वाले बच्चे हैं। इसके बाद हमारा कालांश 7 आता है। इसमें A to Z रीडिंग एंड राइटिंग है और वर्कशीट 2 पर कार्य मृदंग वर्कबुक में वर्कशीट 2 पर कार्य कराना है और बच्चों की आवश्यकता अनुसार हमें अंग्रेजी में कार्य कराना है। जो बच्चे जिस लेवल का है, अगर कोई अच्छा पढ़ना जानता है तो उसे आगे इंग्लिश पढ़ानी है, नहीं तो A to Z रीडिंग एंड राइटिंग पर ही कार्य करना है। इसके बाद हमारा दिवस 6 आता है सप्ताह 16 का। इसमें हर दिवस की तरह मॉर्निंग सर्कल टाइम है। प्रार्थना, स्वच्छता जांच, बच्चों से बातचीत एवं शारीरिक गतिविधियां हैं। इसके बाद हमारा कालांश 1 आता है मौखिक भाषा विकास पर कार्य है। इसमें कविता पोस्टर बरसात पर कार्य करना है। जो हमारा कविता पोस्टर है बरसात, उस पर हमें कार्य करना है। इसमें कविता सुनाना व कविता में आए कठिन शब्दों पर चर्चा करना व प्रश्न पूछने पर कार्य करना है तथा कविता से संबंधित चित्र बनाना व रंग भरने पर कार्य करना है। इसके बाद हमारा कालांश 2 है साप्ताहिक आकलन। साप्ताहिक आकलन सप्ताह 16 दिवस 1 से 5 के कार्य पत्रकों में दी गई गतिविधियों का दोहराव कराना है। सबसे पहले हमें इस कालांश में जो दिवस 1 से 5 तक की हमने गतिविधियां करी हैं उनका दोहराव कराना है और मैंने सीख लिया कार्यपत्रक से प्रत्येक बच्चे का आकलन करना है। कालांश 3 में हमें कालांश 2 का ही कार्य पूर्ण करना है, यानी मैंने सीख लिया कार्यपत्रक से प्रत्येक बच्चे का आकलन करना है और आकलन करने के पश्चात हमें रिमीडियल कार्य भी करना है तथा इसके साथ साथ बच्चों को सामूहिक रूप से सुनकर लिखने गतिविधि करानी है। इसके बाद हमारा भोजन समय है। भोजन समय के पश्चात रिमीडियल शिक्षण योजना है। रिमीडियल शिक्षण योजना गणित की यानी दिवस 5 के आकलन के अनुसार बच्चों को समझने में आ रही कठिनाइयों के निवारण के लिए रिमीडियल शिक्षण योजना यानी जो हमें स्वयं निर्धारित योजना बनानी है उस पर कार्य करना है। यानी जो हमने दिवस 1 से 5 तक कार्य किया था, कुछ बच्चों को जो परेशानियां कठिनाइयां आईं दक्षताओं को हासिल करने में, उस पर हमें स्वयं निर्धारित रिमीडियल कार्य करना है।
कालांश 5 में हमें कालांश 4 का ही कार्य पूर्ण करना है। इसके बाद कालांश 6 में पुनरावृत्ति है। साप्ताहिक पुनरावृत्ति, कार्यपत्र पर कार्य पूरा करना व खोज और जाने कार्य की समीक्षा करनी। यानी जो हमने दिवस 5 में बच्चों को खोज और जाना कार्य पत्र से घर पर कार्य करने के लिए दिया था, उसकी हमें समीक्षा करनी है। इसके बाद हमारा अंग्रेजी कालांश 7 आता है। A to Z रीडिंग एंड राइटिंग और वर्कशीट 2 पर कार्य करना तथा बच्चों की आवश्यकता अनुसार अंग्रेजी में कार्य कराना है। तो साथियों, इस तरह हमारा सप्ताह 16 का ये शिक्षण योजना समाप्त होती है। साथियों, हमारी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारी YouTube चैनल यूपी बेसिक एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्लीज़ शेयर भी करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और